बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 13 जून है और आज दिन है सोमवार का। मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। दुआ ज़हरा केस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं हम आजकल, लेकिन आपको याद होगा कि हमने एक केस को बहुत ज़्यादा कवर किया था इस्लामाबाद से, और वो था नूर मुक़द्दम कत्ल केस। 20 जुलाई को ये वाक़या पेश आया था और उसके बाद जो है इस केस का बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ ट्रायल कोर्ट में, और जो मरकज़ी मुल्ज़िम था ज़ाहिर जाफ़िर, उसको सज़ाए मौत हो गई थी। लेकिन जब ये केस अपीलों के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो फिर इस केस की जो है, जैसे आम केसेस में होता है, वो रफ़्तार बहुत सुस्त हो गई और पेशियों पे पेशियाँ, और आज भी फिर यही हुआ। आज नूर मुक़द्दम कत्ल केस की यहाँ अपीलें लगी हुई थी, आज समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन जब हम यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे तो हमें नोटिस बोर्ड से ये पता चला कि जी आज नूर मुक़द्दम कत्ल केस की जो अपीलें हैं उनकी समाअत एक बार फिर जो है वो नहीं है, और ये वजह बनी है जनाब जज साहब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है उनकी छुट्टी की वजह से। आप देख रहे हैं जो नूर के वालिदैन हैं उनके साथ शौकत मुक़द्दम साहब एंड फैमिली, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ काफ़ी तादाद में लोग जमा हैं। ये केस बड़ा स्पीडी था। शौकत मुक़द्दम साहब इस केस के हवाले से क्या कहते हैं, नूर की वालिदा इस केस के हवाले केस को लेकर क्या कहती हैं, इस हवाले से मैं जाके अंदर जो है नूर के वालिद शौकत मुक़द्दम साहब और उनकी वालिदा से बात करता हूँ और ये सारे व्यूज़ जो है उनके आप तक पहुँचाता हूँ कि आखिर इस केस को डिले क्यों हो रहा है और डिले में इनके क्या एहसासात हैं, क्योंकि तकरीबन 1 साल होने वाला है अगले महीने। तो चलते हैं ज़रा नूर के वालिद और वालिदा से बात करते हैं। बहुत अच्छी आप लोगों ने रिपोर्टिंग की है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे ये बताइएगा, 1 साल होने को है, नीचे ट्रायल कोर्ट से सज़ा भी हो गई और जो मरकज़ी मुल्ज़िम है बिहाइंड बार भी है, पूरा 1 साल होने वाला है नूर के बगैर। थोड़ा सा अपने जज्बात का बताइएगा कि इस 1 साल पूरा होने पे और फिर उसके बाद आगे जो है क्या रिज़ॉल्व किया है, क्या सोचती हैं? भाई 1 साल तो हो गया, लेकिन हम किस तरह ये जो मंथ गुज़र रहे हैं ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट गुज़र रहे हैं हमारे। मैं माँ हूँ ना, मैं हर रोज़ वो सोचती हूँ कि इस वक्त ये कर रही थी, इस वक्त ये कर रही थी, ये देखो यहाँ बैठी हुई थी। कल भी मैं इनको कह रही थी, बेटे देखो मोहम्मद अली, ये देखो यहाँ बैठी हुई थी और वो मैं वहाँ बैठी थी और मेरी दोस्त की खबर दे रही थी, ये दे रही थी ना सलवा की डेथ की। मुझे एकदम कहती, हाँ मम्मा सलवा कॉल। उस मेरी दोस्त वो है फ़लस्तीनी, जॉर्डन में है, उसका कॉल, वो शी वॉज सिक, तो उसके लिए मैं दुआ करती रहती थी। मैंने कहा क्या बात है, उसका कॉल नहीं आ रहा, कॉल नहीं आ रहा। और वो इसको बेटा बोलती, उसकी औलाद नहीं थी, तो कहती थी मेरी नूर बच्चा है, मेरा बच्चा नूर है। मैं तो कभी कहती हूँ सलवा तुम ले गई उसको एकदम अपने साथ। वो 20 जून को उसका हुआ है, तो वो दिन में वो बैठी हुई इस साइड, मैं इस साइड, एकदम से उठी, अम्मा सलवा टेक्स्ट जवाब दिया। मैंने कहा अच्छा शुक्र है, एकदम से चुप हो गई, एकदम नीचे मुँह कर दिया, शक्ल डाउन। मैंने कहा क्या हुआ मम्मा, शी पास। मैंने कहा हाँ, मैं बहुत रोने लगी, वो भी रोने, मतलब वो 1 महीने बाद, मुझे नहीं पता 1 महीने बाद मेरे पास क्या होगा, यही सब। मतलब ये वक्त बहुत डिफ़िकल्ट गुजर रहा है। वैसे भी पूरा रमज़ान में उसको याद करती हूँ, मैं माँ हूँ, बाप है, ये एक दिन भी हम नहीं भूले, आई थिंक एक दिन भी नहीं भूले। चलिए, अल्लाह ताला आपको सब्र भी दे और हमारी दुआएं भी, और अल्लाह ताला जो है जल्द अज जल्द इंसाफ हो, ताकि जो है आप लोगों कि जिस तरह सेशन कोर्ट ने हमारे साथ वो किया, जल्द किया। हाई कोर्ट ने ही रिक्वेस्ट उनको की थी कि जल्द करें आप, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया। तो मैं हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि या आप एक माँ किस तरह गुजर रही है 1 साल से, जो तकलीफ़ों से, तो उसको इंसाफ दिलाएं। और बल्कि यहाँ सब माएँ, पाकिस्तान की हर माँ, हर बेटी तक परेशान है। तो इसलिए मैं चाहती कि इसकी भी जो थोड़ा स्पीडी ट्रायल हो थोड़ा, और जल्दी से जल्द फ़ैसला हो इसका, ताकि हम एक तरफ से तो अपने दिल को वो कि हम कुछ नूर के लिए कर सके कुछ, और पाकिस्तान की बेटियों के लिए कुछ कर सके। बहुत शुक्रिया आपने। मेरे साथ इस वक्त नूर मुक़द्दम के वालिद शौकत मुक़द्दम साहब मौजूद हैं। इनसे ज़रा केस के हवाले से भी पूछते हैं, आज की समाअत के हवाले से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, ये बताइएगा कि आपको पता है कि इस केस को बड़ा थारोली हमने भी कवर किया और ये ट्रायल कोर्ट में बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ इस केस का।
लेकिन उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब से आया, इस केस के ऊपर आपने भी देखा, हम भी देख रहे हैं कि समाअत के ऊपर समाअत, और फिर वो मामला जो है डिले होता जा रहा है, डिले। क्या कहेंगे इस सवाल से? सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और शहर साहब, फयाज़ महमूद और साकिब बशीर और दूसरे हमारे साथी जो दूसरे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से भी हैं, सारों ने आपने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत कवर किया। और क्योंकि ये एक केस पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा बाहर मुल्कों में जहाँ हम रहे हैं, एज एम्बेसडर में जहाँ रहा हूँ, जहाँ नहीं भी रहा हूँ, वहाँ भी लोगों ने बहुत विजिल किए हैं, बहुत डिमॉन्स्ट्रेशन किए हैं, पीसफुल गैदरिंग की है। तो दिस इज़ बिकम इंटरनेशनल फोकस, और ये सब आप मीडिया की मेहरबानी की वजह से ये हुआ। और जहाँ तक ये है ताल्लुक़ केस का, तो मैं हाई कोर्ट का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डायरेक्शन दी थी और कि इसको जल्द निपटाया जाए, क्योंकि इसकी नौयत इस तरह संगीन किस्म की नौयत थी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है उसको जल्दी निपटाया, पहले 8 वीक फिर 6 वीक, और वो जो है उसको एक किस्म का स्पीडी ट्रायल करके, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है डिफेंस को फुल ट्रायल का मौका दिया, जो है फेयर ट्रायल का पूरा मौका दिया। तो देयर इज़ नो डाउट इन दैट। जहाँ तक ये केस हाई कोर्ट में आके, क्योंकि बीच में रमज़ान शरीफ आ गया, और ज़ाहिर बात है फिर हाई कोर्ट के अपने भी और भी वो होते और भी केसेस बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं। हाई कोर्ट में तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो है इसमें क्योंकि अपीलों का सिलसिला होता है जी, तो उस पर टाइम दिया जाता है कि इतने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं जी। तो हमने भी अपील की हुई हैं, और वो जो है उसमें हमने एनहांसमेंट की अपील की हुई है, जो मरकज़ी मुलजिम के उसकी सज़ा बढ़ाई जाए उसको, और उसके बाद जो दूसरे 2 और थे माली और चौकीदार, उनको भी सज़ा उनकी बढ़ाई जाए, क्योंकि इनकी अबैटमेंट की अकम्प्लिसमेंट बिल्कुल क्लियर नज़र आती है सब चीज़ें। और दूसरी जो है जो एक्विट हुए हैं, स्पेशली माँ बाप, उनको भी सज़ाएँ होनी चाहिए, और दूसरे जो मुलज़मान उनके भी हमने अपील किया हुआ है। और मेन कल्प्रिट जो है मर्डर ज़ाहिर जो है उसकी तरफ से कोई लॉयर तो नहीं आया था कोई, लेकिन ऐसे केस में आपको पता है कि जब लॉयर नहीं पिटीशन देता तो फिर जेल पिटीशन होती है, तो उनकी तरफ से जेल पिटीशन दी। तो क्योंकि ये टाइम देना पड़ता है हाई कोर्ट को, तो वो क्योंकि टाइम दे करके फिर उन्होंने सारी क्लब करके फिर उसको सुनेंगे। और आज की एक वो थी जिसमें उन्होंने कॉल किया था, तो आगे पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह। लेकिन हाई कोर्ट का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने डायरेक्शन दी, और मैं इल्तिमास करूँगा, दरख्वास्त करूँगा हाई कोर्ट से, बहुत मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करूँगा कि इस केस को जैसा आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डायरेक्शन दी, उस तरह आप इसको भी जल्द अज जल्द निपटाएँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जैसे आपने ख़ुद भी जिक्र किया और हमें भी बताया है कि एक तो मेन कल्प्रेट था जो जेल बिहाइंड बार्स है, लेकिन उसके वालिदैन और बाकी जो लोग जिनका फैसिलिटेशन या सहूलतकार का किरदार था, वो लोग बाहर आ गए। आपको लगता है कि कहीं केस पे नज़रअंदाज होने की कोशिश या इस तरह की कोई चीज़ उनकी तरफ से की? वो देखिए, वो जो डिफेंस है वो तो केस अपना पुटअप करेगा, लेकिन बात यह है जो एविडेंसेस हैं, और हम समझते हैं कि उसमें उनकी अबेटमेंट और अकम्प्लिस जो है वो बिल्कुल क्लियर आती है नज़र, ठीक है। तो अब केस सब जुडिस है, और हाई कोर्ट जो है मुझे पूरी उम्मीद है हाई कोर्ट इसमें जांच पड़ताल ज़रूर करेंगे। बहुत एक्सपीरियंस हमारे जजेस हैं, और मैं बहुत एहतराम करता हूं उनका। और पूरी कौम जब ये जजमेंट आई 14 फरवरी को, तो सब ने कहा कि ये बहुत अच्छी जजमेंट है कि इसको फांसी की सज़ा मिली है, लेकिन ये जो दूसरे अकम्प्लिसेस हैं ये कैसे छूट गए। सब ने यही सवाल किया, ये माँ बाप और दूसरे के। ये मैं बात कर रहा हूँ जो मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, ये जनरल पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूँ मैं। और जनरल पब्लिक ओपिनियन सारे मतलब कि 90% 95% लोग यही सवाल सबसे पहले पूछते थे कि भाई ये माँ बाप और ये दूसरे लोग कैसे छूट गए। तो बहरहाल वो जो है हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सौंप दी, तो हाई कोर्ट जो है वो सब जुडिस है, वो देखें क्या है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी भरोसा है हमारी जुडिशल सिस्टम पे, और इंशाल्लाह इंसाफ मेरी बेटी को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये अभी
नूर मुकद्दम का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की सारी बेटियों का केस है। रिक्वेस्ट है हाई कोर्ट से और वालदैन की भी, और ज़ाहिर बात है यहाँ पे जितने भी लोग जमा हुए हैं इजहार एकजहती के लिए आए हैं ये नूर के वालदैन के साथ। इस मामले को तकरीबन 1 साल होने वाला है। स्पीडी ट्रायल हुआ, वहाँ से सज़ा भी हो गई, और साथ अब ये उम्मीद इनकी यही है ज़ाहिरी बात है इंशाअल्लाह हाई कोर्ट से भी स्पीडी ट्रायल भी होगा और जल्द अज जल्द इनको इंसाफ भी मिलेगा। आल्दो नूर तो वापस नहीं आ सकती, नूर का जो खला है वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कम अज़ कम अगर जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिल जाएगी तो थोड़ा सा, जैसे वालिदा भी उनकी कह रही थी कि थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा कि चले हमने नूर के लिए कुछ कर दिया है। बहरहाल इंशाअल्लाह इस हवाले से और मज़ीद जितनी भी चीज़ें हैं उसके हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपके खिदमत में हाज़िर होंगी। किस वीडियो से इतनी इजाज़त में अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।